टीवी पर हम इस आदमी को देख के हंसते भी रहे थे, तालियां भी बजा रहे थे। लेकिन कैमरा बंद होता था तो ये आदमी असल जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा होता था। ये है इमरान अशरफ, एक ऐसा नाम जो आज भोला के नाम से पूरे पाकिस्तान और इंडिया में याद रखा जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कॉमेडी शोज से लेकर लक्स स्टाइल अवार्ड तक का ये सफर कितने आंसुओं, कितनी रातों और कितनी नाकामियों से गुजरा है। आज की इस वीडियो में हम इमरान अशरफ की वो असली कहानी सुनेंगे जो सेट के चमक दमक से बाहर असल जिंदगी के अंधेरे कमरों में लिखी गई। अगर आपको भी ऐसे सेलिब्रिटीज की हिडन स्टोरीज सुनना पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, अभी से एक काम कर दीजिए, चैनल हिस्ट्री ऑफ सेलिब्रिटीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको ऐसी ही असली कहानियां मिलने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। इमरान अशरफ की जिंदगी की असली कहानी, कॉमेडी से लक्स अवार्ड विनर तक। सबसे पहले चलते हैं उन दिनों में जब ना भोला था ना लक्स अवार्ड, सिर्फ एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था इमरान। 11 सितंबर 1989, पेशावर का शहर, एक मिडिल क्लास घर, ज्यादा शोशा नहीं लेकिन अंदर बहुत बड़े ख्वाब। इमरान का फैमिली बैकग्राउंड सियालकोट से था। अब्बू बैंक में जॉब करते थे, एक डिसिप्लिन्ड आदमी जो नंबर्स, फाइल्स और वक्त की पाबंदी में यकीन रखता था। घर का माहौल वही टिपिकल पाकिस्तानी मिडिल क्लास, पहले पढ़ाई, फिर जॉब, फिर शादी। एक्टिंग वगैरह सिर्फ शौक के लिए ठीक, प्रोफेशन नहीं बनाया जा सकता। बचपन में ही इमरान थोड़ा अलग सा था। जब दूसरे बच्चे सिर्फ खेल रहे होते, वो अजीब अजीब चेहरे बना के लोगों को हंसाने की कोशिश करता। कभी किसी रिश्तेदार की नकल, कभी टीचर का अंदाज, कभी किसी एक्टर का डायलॉग रिपीट। अगर आप भी बचपन में ऐसे ही फैमिली फंक्शंस में लोगों को एंटरटेन करते थे तो कमेंट्स में एक बार लिखना, मैं भी फैमिली का इमरान अशरफ था या थी। स्कूल के दिनों में वो ड्रामा और स्किट्स का हीरो होता था, लेकिन मार्क्स एवरेज। टीचर्स कहते इतना टाइम एक्टिंग में लगाता है, अगर पढ़ाई में लगा दे तो फर्स्ट आ सकता है। लेकिन शायद यही वो पॉइंट था जहां से एक एक्टर पैदा हो रहा था। वो स्टेज पे खड़ा होता, 10-15 लोग क्लैप करते और उसके अंदर एक आवाज कहती, यही करना है मुझे, यही मेरा काम है। अब यहाँ एक छोटा सा पॉज लेकर आपसे एक सवाल, आपको पहली दफा कब लगा कि ये ही मेरा पैशन है? एक्टिंग, राइटिंग, सिंगिंग, जो भी हो, कमेंट में जरूर बताना। इमरान की स्कूलिंग एबटाबाद के मॉडर्न एज स्कूल से होती है। छोटा शहर, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, लेकिन इमेजिनेशन बहुत बड़ी। वो टीवी देख के सोचता, ये लोग स्क्रीन पर कैसे आ जाते हैं? क्या इनके घर अलग होते हैं? क्या इनका बचपन हमसे डिफरेंट होता है? जब भी कोई पाकिस्तानी ड्रामा चलता, वो सिर्फ स्टोरी नहीं, एक्टर्स का एक्सप्रेशन, उनकी टाइमिंग, उनके डायलॉग्स ऑब्जर्व करता। उसका दिमाग जैसे छोटे डायरेक्टर की तरह सब नोट कर रहा होता। लेकिन घर में अभी भी एक्टिंग शौक। करियर का वर्ड आया तो सब कहते बैंक, गवर्नमेंट जॉब, इंजीनियरिंग, ये सब ठीक है, मीडिया में जॉब रिस्की है। इसी टेंशन के बीच इमरान का एक डिसीजन बहुत क्लियर हो चुका था, जो भी हो मैं कैमरा के सामने काम करूंगा, चाहे लोग मुझे सीरियसली ले या ना ले। इसी के साथ हम इमरान के यंग अडल्ट फेज की तरफ चलते हैं, जहां शुरू होता है असली स्ट्रगल। लेकिन स्ट्रगल पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक इस तरह की लॉन्ग रिसर्च वाली वीडियोस के लिए बहुत मोटिवेशन देता है। अब हम आते हैं उस दौर में जब इमरान ने डिसाइड कर लिया कि उसे एक्टिंग ही करनी है। शुरू के कुछ साल ऐसे होते हैं जो अक्सर लोग अपने सीवी में लिखते भी नहीं, लेकिन यही साल असली कैरेक्टर बनाते हैं। 2011, पाकिस्तानी ड्रामास का एक नया फेज स्टार्ट हो रहा था। कंटेंट इंप्रूव हो रहा था, लेकिन इंडस्ट्री बंद लोगों के लिए ही खुली लगती थी। इमरान जैसे नए चेहरे के लिए ये दुनिया बिल्कुल अजीब थी। ऑडिशंस, वेट, हम बताते हैं टाइप रिप्लाईज और फिर फोन का कभी न बजना, ये सब उसका डेली रूटीन बन गया। उसका पहला प्रॉपर टीवी काम ड्रामा वफा कैसी कहाँ का इश्क से होता है। साइड रोल, स्क्रीन टाइम कम, लेकिन उसके लिए ये रोल हॉलीवुड लीड से कम नहीं था। सेट पे खुद को संभालना भी एक लर्निंग प्रोसेस था। बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर का प्रेशर, कैमरे की रोशनी और दिल की धड़कन इतनी तेज जैसे हर शॉट पे एग्जाम दे रहा हो। इमरान उन दिनों में सिर्फ यही सोचता, बस कोई एक ऐसा रोल मिल जाए जिसमें मैं अपना 100% दिखा सकूं।
2011 से 2015 तक के साल ज्यादातर सपोर्टिंग रोल्स में गुजरते हैं। गुले राना, झूठ, दिल मोम का दिया जैसे प्रोजेक्ट्स में लोग उसको देख तो लेते लेकिन नाम याद नहीं रखते। ये वो लेवल होता है जहां आप इंडस्ट्री में हो भी और नहीं भी। कभी ऐसे दिन भी आते जब इमरान घर बैठ के सोचता होगा, क्या मैं गलत लाइन में तो नहीं आ गया? शायद अब्बू ठीक कहते थे, ये सब फिल्मी ख्वाब है। लेकिन फिर अगले ही दिन वो फिर से उठकर ऑडिशन के लिए निकल पड़ता। आपने भी लाइफ में कभी ऐसा फील किया है? जॉब, एग्जाम या बिजनेस में जब बार बार फेलियर के बाद भी अंदर से आवाज आए, एक बार और कोशिश करो। अगर हाँ, तो इस मोमेंट पे वीडियो को पॉज करके लाइक करना मत भूलना। ये बताता है कि आप भी इजीली हार मानने वालों में से नहीं। इन सालों में इमरान ने एक और चीज सीखी, सेट पर छोटा हो या बड़ा रोल, प्रोफेशनल रहना जरूरी है। टाइम पर आना, लाइंस याद रखना, रिस्पेक्टफुल रहना, यही चीजें डायरेक्टर्स को नोटिस करवाती हैं और धीरे धीरे यही चीजें उसको एक नए मोड़ तक ले जाती हैं, जिसका नाम है दिल लगी। पाकिस्तानी टीवी में एक ड्रामा आता है जिसका नाम है दिल लगी। इस ड्रामा ने सिर्फ अपनी मेन कास्ट की वजह से ही नहीं, बल्कि सपोर्टिंग कास्ट की वजह से भी लोगों का दिल जीता। इमरान अशरफ यहाँ भी लीड नहीं था, मगर इस बार कुछ अलग था। इस बार लोग सिर्फ कहानी नहीं, उसके कैरेक्टर को भी नोटिस कर रहे थे। ये वो स्टेज होता है जहाँ एक्टर को पहली बार लगता है, शायद मैं बैकग्राउंड से थोड़ा फोरग्राउंड की तरफ आ रहा हूँ। दिल लगी के बाद इंडस्ट्री के अंदर बैठे लोग भी इमरान का नाम सीरियसली लेने लगते हैं। अवार्ड्स फंक्शंस में उसका जिक्र आता है और फिर एक दिन उसको मिलता है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड। सोचो, जिस आदमी को कुछ साल पहले तक लोग सिर्फ एज अ छोटा रोल देखते थे, आज वो स्टेज पे खड़ा है और उसका नाम अवार्ड के साथ अनाउंस हो रहा है। ये अवार्ड सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं था, ये एक मैसेज था, इमरान रुकना मत, तुम सही रास्ते पर हो। इस मोमेंट पर अगर आप वीडियो देखते देखते इंस्पायर्ड फील कर रहे हो तो कमेंट करके जरूर लिखना। मेहनत कभी जाया नहीं जाती। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली पिक्चर शुरू होती है जब इमरान एक ऐसे कैरेक्टर से मिलता है जिसका नाम है भोला। भोला के सफर पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब इस सीरीज को और लंबा चलने का हौसला देता है और आगे आपको वहाज अली, यमुना जैदी और बहुत से स्टार्स की असली कहानियां मिलती रहेंगी। पाकिस्तानी ड्रामास का एक ऐसा साल जहां बहुत सी पावरफुल स्टोरीज आती हैं, लेकिन उन्हीं में से एक ड्रामा सबसे अलग निकल कर आता है, रांझा रांझा कर दी। इस ड्रामे में एक कैरेक्टर होता है, एक मेंटली चैलेंज्ड लड़का जिसे दुनिया भोला के नाम से जानती है। आज हम सब जानते हैं कि भोला इज इक्वल टू इमरान अशरफ। लेकिन सोचो, जब ये रोल ऑफर हो रहा होगा तो कितने लोगों ने सर में कितने सवाल उठाए होंगे। क्या लोग इस कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेंगे? क्या इस तरह का रोल इमरान के करियर के लिए रिस्क नहीं, या फिर यही रोल उसे हिस्ट्री का हिस्सा बना देगा? इमरान ने ये रिस्क लिया। भोला का रोल सिर्फ एक एक्टिंग जॉब नहीं था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था। एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले करना जो मेंटली चैलेंज्ड है, लेकिन मजाक नहीं, इज्जत के साथ दिखाया जाएगा। इस कैरेक्टर के लिए इमरान ने बहुत रिसर्च की। उसने ऑब्जर्व किया कि ऐसे लोग कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी आंखों में दर्द कैसा होता है, उनकी मासूमियत का लेवल क्या होता है। ये कोई टिपिकल हीरो वाला कूल रोल नहीं था। यहाँ ग्लैमर कम, रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब पहला एपिसोड ऑन एयर होता है, ऑडियंस शॉक हो जाती है। लोग कहते हैं, ये आदमी कौन है, ये इतना नेचुरल कैसे लग रहा है। सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल होने लगते हैं, मीम पेजेस, फैन पेजेस, सब जगह सिर्फ एक ही नाम, भोला। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात, लोगों ने पहले कैरेक्टर को पहचाना, फिर धीरे धीरे एक्टर को, और फिर वो दिन आता है जब लक्स स्टाइल अवार्ड्स में अनाउंस होता है बेस्ट टीवी एक्टर इमरान अशरफ फॉर रांझा रांझा कर दी। स्टेज पर खड़े इस आदमी के जहन में शायद उस वक्त 2011 वाले छोटे रोल्स, ऑडिशंस, हम बताएंगे वाले दिन सब फ्लैशबैक की तरह चल रहे होंगे। भोला ने उसकी जिंदगी बदल दी। इस एक रोल ने उसे साइड एक्टर से पाकिस्तान का टॉप एक्टर बना दिया। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया में भी लोगों ने भोला को इतने प्यार से देखा कि आज भी यूट्यूब पर क्लिप्स के कमेंट्स भरे हुए मिलते हैं। अब आप बताओ, आपने भोला का कैरेक्टर कब पहली दफा देखा था और आपका फेवरेट सीन कौन सा है? कमेंट्स में जरूर लिखना, शायद हम अगली वीडियो में बेस्ट कमेंट्स हाईलाइट करें। भोला सिर्फ ड्रामा का कैरेक्टर नहीं था, ये इमरान अशरफ के लिए एक इम्तिहान भी था। एक तरफ लोगों का प्यार था, दूसरी तरफ कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे।
ओवर एक्टिंग है, इतना सिंपल इंसान होता ही नहीं, ये तो सिर्फ टीआरपी का फॉर्मूला है। लेकिन असली बात ये थी कि इमरान ने इस कैरेक्टर के जरिए उन लोगों की आवाज बनने की कोशिश की जो आम जिंदगी में मजाक बन जाते हैं। आपने भी देखा होगा, सोसाइटी में ऐसे लोगों को पागल, स्लो, ढीठ जैसे लफ्जों से बुलाया जाता है। इमरान ने भोला के जरिए यही दिखाया कि इन लोगों के अंदर भी दिल होता है, इमोशंस होते हैं और सबसे बढ़कर इज्जत होती है। रांझा रांझा कर दी के चलते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनने लगे थे। अख्तर फुप्पो, नूरी और भोला, भोला की माँ, हर कैरेक्टर लोगों के दिल में जगह बना रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा जो लाइन वायरल हुई वो थी भोला की मासूम बातें। लोग क्लिप्स शेयर करके लिखते, इस आदमी को अवार्ड मिलना चाहिए, आज तक ऐसा कैरेक्टर नहीं देखा। और फिर जब लक्स स्टाइल अवार्ड अनाउंस हुआ तो लगा जैसे पब्लिक की दुआओं ने काम कर दिया। इस अवार्ड के बाद इमरान का स्टेटस ऑफिशियली चेंज हो गया। अब वो सिर्फ टैलेंटेड एक्टर नहीं, नेशनल लेवल का स्टार बन चुका था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फेम के बावजूद इमरान का अंदाज ज्यादा चेंज नहीं हुआ। इंटरव्यूज में आज भी वो बहुत सिंपल, ग्राउंडेड और शुक्रगुजार नजर आता है। शायद इसलिए क्योंकि उसने स्ट्रगल वाले साल बहुत गहराई से जिए थे। जिसने 6-7 साल वेट किया हो वो एक अवार्ड से ऊपर नहीं उड़ता, वो और ज्यादा मेहनत करता है। जब ज्यादातर एक्टर्स सिर्फ एक्टिंग पर ही फोकस रखते हैं, इमरान ने एक और डिफिकल्ट डिसीजन लिया, मैं खुद लिखूंगा। ये डिसीजन भी आसान नहीं होता, क्योंकि जहां लोग तुम्हें एक चीज में एक्सेप्ट कर चुके हों, वहां किसी दूसरी चीज में अपना नाम बनाना बहुत रिस्की होता है। लेकिन इमरान बचपन से ही ऑब्जर्व करता आ रहा था, लोगों के इमोशंस, उनकी कहानियां, उनके रिएक्शंस, ये सब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं लिखा जा रहा था। सबसे पहला बड़ा राइटिंग प्रोजेक्ट जो लोगों ने स्ट्रांगली नोटिस किया वो था ड्रामा ताबीर। ताबीर सिर्फ एक टिपिकल लव स्टोरी नहीं थी, ये लॉस, दर्द, पेशेंस और तकदीर की कहानी थी। व्यूअर्स ने महसूस किया कि डायलॉग्स बहुत दिल को छूते हैं। लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा, ये किसने लिखा है? और जब नाम देखा, रिटन बाय इमरान अशरफ, तो बहुत लोग जेन्युइनली सरप्राइज हुए। उसके बाद आता है ड्रामा मुश्क। मुश्क में तो इमरान राइटर भी था और एक्टर भी, यानी खुद ही कहानी लिखना, खुद ही कैरेक्टर डिजाइन करना और फिर कैमरे के सामने उसको जिंदा कर देना। इस ड्रामा में उसका डायलॉग राइटिंग स्टाइल बहुत हाईलाइट हुआ। थोड़ा पुराना अंदाज, थोड़ा क्लासी, थोड़ा फिलोसॉफिकल। इस स्टेज पर इमरान सिर्फ गुड एक्टर नहीं रहा, बल्कि कंप्लीट क्रिएटिव पर्सन के तौर पर सामने आया, जो लिख भी सकता है, परफॉर्म भी और स्टोरी को अंदर से समझ भी सकता है। अगर आपको भी एक ही फील्ड में रुक जाना पसंद नहीं और आप मल्टीपल चीजें सीखना चाहते हो, तो इमरान की ये जर्नी आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन हो सकती है। कभी कभी लाइफ हमें ये सिखाती है कि हम सिर्फ एक ही चीज नहीं, बहुत सी चीजें कर सकते हैं। बस हिम्मत चाहिए लोग क्या कहेंगे वाले सवाल को इग्नोर करने की। अब थोड़ा सा बात करते हैं इमरान की टीवी शोज वाली लाइफ की। आपने उसे बहुत दफा मजाक रात जैसे शोज में देखा होगा, जहां वो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक जबरदस्त एंटरटेनर और होस्ट टाइप पर्सनैलिटी बन के सामने आता है। मजाक रात जैसे शोज में बैठना भी एक स्किल है। यहाँ टाइमिंग चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप को हैंडल करने का अंदाज चाहिए। इमरान ने इन शोज में अपनी एक और साइड दिखाई, फनी, ग्राउंडेड और बहुत रियल। वो खुद पर भी मजाक करता है, अपनी स्ट्रगल्स का जिक्र भी करता है, लेकिन कभी विक्टिम मोड में नहीं जाता। ये क्वालिटी उसको और अलग बना देती है। पब्लिक इमेज के लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लोग सिर्फ कैरेक्टर से नहीं, इंसान से भी प्यार करने लगते हैं। इसी वजह से आज जब भी इमरान का कोई नया ड्रामा आता है तो लोग सिर्फ स्टोरी लाइन देखकर नहीं, उसका नाम देखकर ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये ड्रामा ट्राई करना चाहिए। ये ट्रस्ट बहुत मुश्किल से बनता है। सालों की कंसिस्टेंट मेहनत, अच्छी चॉइसेस और ऑडियंस के साथ एक ऑनेस्ट कनेक्शन चाहिए होता है। अब बारी आती है इमरान अशरफ की पर्सनल लाइफ की। जैसे कि हम सब जानते हैं, इमरान ने शादी की और उसका एक बेटा भी है जिसे वो बहुत प्यार करता है। मगर इंटरेस्टिंग ये है कि बहुत से सेलिब्रिटीज के ऑपोजिट इमरान ने अपनी फैमिली को ज्यादा मीडिया पर एक्सपोज नहीं किया।
वो इंटरव्यूज में खुद कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरे घर वाले नॉर्मल जिंदगी जी सके, यानी जितनी फेम स्क्रीन पर है उतना ही सुकून वो स्क्रीन के बाहर चाहता है। उसकी फैमिली लाइफ के बारे में वो सिर्फ उतना ही शेयर करता है जितना ज़रूरी हो, बाकी वो प्राइवेसी को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। आज के सोशल मीडिया वाले दौर में जहां लोग हर चीज़ पोस्ट कर देते हैं, इमरान का ये डिसीजन बहुत मैच्योर लगता है। ये हमें एक और चीज़ सिखाता है कि सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी पब्लिक कर दो। कभी कभी थोड़ा सा पर्दा भी इज्जत और सुकून का जरिया होता है। अब जब हमने इमरान अशरफ की बचपन से लेकर भोला, राइटिंग, शोज और पर्सनल लाइफ का सफर देखा, तो आओ इससे कुछ लेसन्स निकालते हैं जो हम सब अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, लेट सक्सेस भी सक्सेस ही होता है। इमरान ने 1-2 साल में स्टार नहीं बना, उसने लगभग 6-7 साल साइड रोल्स, ऑडिशंस, वेट, इनसिक्योरिटी सब झेला, फिर जाकर भोला मिला। अगर आपकी लाइफ में भी सक्सेस लेट आ रही है तो याद रखो, शायद आपका भोला मोमेंट अभी आना बाकी है। नंबर 2, रिस्क लो वरना सेम जगह खड़े रहोगे। भोला जैसा कैरेक्टर लेना पूरे करियर का बिगेस्ट रिस्क था। गलत होता तो लोग मजाक भी उड़ाते, लेकिन इमरान ने रिस्क लिया, मेहनत की, रिसर्च की और वही कैरेक्टर उसका टर्निंग पॉइंट बन गया। नंबर 3, सिर्फ एक टैलेंट पर मत रुक जाओ। एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन उसने लिखना भी स्टार्ट किया। ताबीर और मुश्क से उसने प्रूव किया कि क्रिएटिव इंसान मल्टीपल फील्ड्स में काम कर सकता है। नंबर 4, जमीन से जुड़े रहना। अवार्ड्स, फेम, इंटरव्यूज सब के बाद भी उसकी बात करने की स्टाइल, उसकी लैंग्वेज, उसका एटीट्यूड बहुत सिंपल है। यही वजह है कि लोग उससे सिर्फ एक्टर नहीं, इंसान की तरह भी पसंद करते हैं। नंबर 5, फैमिली और प्राइवेसी की इंपॉर्टेंस। जब दुनिया पब्लिक स्टारडम के पीछे भाग रही है, इमरान ने अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन दी। ये सबको नहीं पसंद आता, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही मेंटल पीस देता है। अगर आप इन 5 पॉइंट से अग्री करते हो तो कमेंट्स में लिखो रिस्पेक्ट फॉर इमरान अशरफ, ताकि मुझे पता चले कितने लोग इस इंसान की जर्नी से इंस्पायर्ड है।